Doors are open. रास्ता तो खोला. There are many doors to all over India. लोग भूखा प्यासा है प्रभु के लिए. There's so much hungry. क्या प्रभु के लिए इतना भूखा प्यासा है, खास करके हमारी देश में. हमें जाने प्रभु का गॉस्पेल को सुसमाचार को लेके. By any means अब हमको आत्मा को बचाना पड़ेगा. Amen. Hallelujah. We have to carry the gospel. अब हमको गॉस्पेल को अब हमको प्रीचिंग करना है. By any means आज मेरा जीवन में इसलिए हम बचा. Somebody brought the gospel to me. कोई मेरा जीवन में गॉस्पेल को लेके आया, इसलिए आज तक हम जिंदा हैं. अगर गॉस्पेल मेरा जीवन में नहीं आने से आज हम यहाँ पर नहीं होना था. इट इज द गॉस्पेल ऑफ जीसस थ्रू द पावर ऑफ द होली गॉड मेरा जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है. आमेन. आप सबका पास भी टेस्टिमनी है. आपका जीवन इतना डिप्रेशन में था, आप इतना परेशान में था, किसी न किसी के द्वारा अपने गॉस्पेल को यीशु के बारे में आपने सुना, तब ईश्वर विश्वास किया, आपका जीवन चेंज हो गया है. आमेन. तो आज आप टेस्टिमनी बता सकते कि देखो मैं बीमार था, बीमार से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है. हालेलुया. कि आप ऐसा था कि आज प्रभु ने आपका लाइफ को चेंज कर दिया. समबडी किसी न किसी ने आपका जीवन को किसी जरिया से भी आपका जीवन में गॉस्पेल को लेकर आया है. अदरवाइज आप आज इस परिस्थिति इस स्थान में आप होता नहीं था. अब जो मेरा जीवन में जो आप देख रहे जो पोजीशन में, ये किसी ना किसी ने मेरे लिए दुख और तकलीफ उठाया है, और उस दुख तकलीफ उठाने के कारण आज इस लेवल तक हमने पहुंच सका है. हालेलुया. अभी सेम गॉस्पेल को अब हमको वी हैव टू टेक इट टू एवरी इंडिविजुअल, हर एक का जीवन में आप और हमको पहुंचाना जरूरी. इंफॉर्मेशन बोले, राइट इंफॉर्मेशन अब हमको लेके जाना है. तो अभी पौल यहाँ पे क्या कहता है, पहला फर्स्ट कोरिन्थियोस चैप्टर 16, पहला कोरिन्थियोस का 16 अध्याय, फर्स्ट कोरिन्थियोस चैप्टर 16 को हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट कोरिन्थियोस चैप्टर 16 उसका 9. उसका 9 का हम लोग पढ़ेंगे. हाँ, अच्छा ठीक है. बोलेंगे इस पढ़ेंगे. For a पढ़िए, बोले for a great effective door has opened to me. सुनिए या में पौल द अपोस्टल कहता है मेरे लिए बहुत प्रभावशाली दरवाजा खोल दिया है. इससे गुड न्यूज, बोले गुड न्यूज, बोले गुड न्यूज. लेकिन उसका साथ चैलेंजेस भी है. हालेलुया. अभी दरवाजा तो खोल दिया, अभी दरवाजा तो खोले, दो डोर्स आर ओपन. मैंने यहाँ में लिखा है for a great and effective doors has opened to me and there are many adversaries. हेलो, बोलेंगे हालेलुया. दरवाजा तो खुला है, लेकिन दरवाजा खोलने का साथ साथ बहुत सारा दुश्मन भी है. इसलिए द ग्रेट मैन सलोमन राजा का बायोलॉजिकल फादर डेविड क्या कहता है, हाँ, Psalms 23 में इन द मिड्स ऑफ माई एनिमीज गॉड प्रिपेयर टेबल फॉर मी. दुश्मनों का बीच में मेरे लिए मेज बिछाता है. हालेलुया. दुश्मन भी होगा, लेकिन दुश्मन का आगे में आपके लिए पार्टी बैंक्वेट भी होगा. बोलेंगे हालेलुया. मेरा हिंदी समझ है. इसलिए हम जो मसीह लोग का लास्ट एनिमी, इट इज द फिजिकल डेथ. आखिरी दुश्मन अभी भी है, उसको हम लोग कब हरा पाएंगे, जब ये हमारा शरीर में मिट्टी में मिल जाएगा. दिस द लास्ट एनिमीज वी डिस्ट्रॉय इट. उसका बाद शैतान का कोई अधिकार नहीं है. हेलो. इसलिए जब प्रभु यीशु दुनिया में जब जीवित था, he was very much limited, शरीर में था, क्योंकि उसको हम लोग शायद उस दिन बताया था आपका फ्रूट्स के बारे में. जब प्रभु यीशु को मालूम था कि उस पेड़ में, अंजीर का पेड़ में फल नहीं है, केवल पता है. यीशु क्यों जाना था? If really he has known there is no fruit in the tree, केवल पता है. अगर पहले से मालूम नहीं, यीशु जाना ही नहीं था वहां पे, that mean प्रभु यीशु मसीह भी जो फिजिकल फ्लेश में था, वो नॉलेज में लिमिटेड था. बोलेंगे हालेलुया. मेरा हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मूर्तों में से जी उठने के बाद उसका जो ग्लोरियस बॉडी मिला, he become unlimited. Yes, man. बोलेंगे हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह जो फिजिकल शरीर में था, उसको उस नाव एक दिन प्रभु यीशु मसीह 4000 लोगों को खाना खिलाने के बाद विदा कर दिया.
और उनका चेलों को कहा कि तुम इस पार से तुम उस पार जाओ। और यीशु को मालूम था मेरा एब्सेंस का बिना मैं उसको लोग को भेज रहा हूं। और यीशु को मालूम था कि आज रात में शैतान तूफान भेजने वाला है। और प्रभु यीशु ने मालूम हो के पहाड़ में चले जाके वो प्रेयर करता है ताकि प्रभु यीशु के एब्सेंस में ये लोग भी तक तूफान को रोक सके। हेलो, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? जीसस ने हो, लेकिन मेरा एब्सेंस में भी ताकि उसको रोक सके। यीशु अकेला पहाड़ में प्रेयर करने जा, लेकिन जब देखा कि यीशु का चेला लोग रोक नहीं सका, तूफान आया और यीशु का चेला लोग डर गया। बीच समुद्र में आधी रात को, और हर किसी ने क्या सोचा है, क्या बोलते हैं, तूफान को नहीं रोक सका। और इसलिए यीशु ने प्रेयर को छोड़ के उसने चेलों का पास जाना पड़ा। और चेलों का पास जाने के लिए जब देखा तो क्या है, नाव नहीं है, उसने क्या क्या पानी में चल के जाना पड़ा। हेलो, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हूं बिना यीशु का लाइफ कैसा होता है और यीशु का लाइफ कैसा होता है। बिना यीशु का लाइफ एक मरा हुआ मच्छी का समान होता है। मेरा हिंदी समझ में आ रही नहीं आ रहा? मान लो एक मरा वाला मच्छी को आप अगर पानी में डाल देते हो, मतलब नदी में, मच्छी क्या करेगा, वो जिधर नदी बहे के जगह उधर ही चले जाएगा। अगर हम ब्रह्मपुत्र में एक मरा हुआ वाला मच्छी को डालेंगे, बहते बहते वो कहाँ पहुंचेगा, बांग्लादेश पहुंचेगा। कहाँ में? हेलो, बांग्लादेश। कहाँ पहुंचेगा वो मच्छी? बांग्लादेश। फ्रोजन प्लेस, वो भी सही बात है। हाँ, थ्रू हालेलुया। कभी कभी नेटवर्क लगता है उसका भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फ्रोजन प्लेस में जाएगा, उससे तो उसके लिए थालियां मारेंगे। चलिए, एक थालियां को बनता है। हालेलुया। हम तो सोचा कौन फ्रोजन बोल रहे, देखा तो इधर भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन एक पास्टर एक जगह में प्रीचिंग कर रहा था, तो एक उसको मालूम नहीं था प्रीचिंग का, बीच में पागल आ गया। तो प्रीचिंग पास्टर प्रीचिंग करते करते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसा बीच बीच में बोला। पास्टर को बहुत अच्छा लगा है, वाह, कोई तो हमारे लिए इनकरेज किया। लेकिन बाद में बोले साइलेंट नाइट होली नाइट बोलना शुरू किया। पहले वाला तो ठीक था हालेलुया प्रेज, लेकिन साइलेंट नाइट होली नाइट तो क्रिसमस का गाना है। देखा तो दूसरा कोई उधर वो तार सुनने वाला बैठा हुआ है। हेलो, हालेलुया। बाद में उसको पता अब यीशु को ग्रहण करेगा, अभी उल्टा पूछता अब यीशु को ग्रहण करेगा बोल के। हेलो, हालेलुया। ओके, चलो प्रभु के लिए जोर से तालियां। तो मेरा क्या था, विदाउट जीसस एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो कैसा है ये मनुष्य का जीवन, एक मरा मच्छी का जैसा, जहां पे जीवन नहीं है। अगर उसको हम लोग पानी में या तो हम अगर नदी में हम लोग डालेंगे, नदी जिधर बहेगा उधर। लेकिन एक जिंदा मच्छी को अगर हम पानी में छोड़ेंगे, वो इसका जिधर मर्जी वो पानी का ऑपोजिट वो जा सकता है। आमीन, हालेलुया। आपका लाइफ में अगर यीशु है, आने दीजिए कुछ भी, लेकिन आप उसको फाड़ के ऑपोजिट में आप तैर सकता है। बोलेंगे हालेलुया। आप कॉम्प्रोमाइज, बोले कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिकॉज समबडी, प्रभु यीशु आपके अंदर में, द लायन ऑफ जुडा इज इनसाइड ऑफ यू। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में जब था फ्लेश में, ही वाज लिमिटेड। लेकिन वो यीशु जो मुर्दों में से जुड़ने के बाद एक दिन यीशु का चेला लोग एक बंद दरवाजा में था। वो लोग डर रहा है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वो मुर्दों में से जीव, लेकिन बंद कमरा में अचानक से जब डर के मारे वो लोग था कि यीशु अचानक से वहां पर दिखाई दिया। कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन अचानक से यीशु पर दिखाई दिया है। बोले अनलिमिटेड। तो यीशु का चेला लोग डरा, ये भूत है बोलकर। लेकिन यीशु का देखो, तुम्हारा हाथ को लेके आओ। भूत का पास हड्डियां और मांस नहीं होता है। हम आई एम नॉट ए स्पिरिट, हम यीशु है जो मुर्दों में से जी उठाए। आमेन। सो जीसस बिकम अनलिमिटेड। वो बंद दरवाजा में भी जाके कहीं भी ये प्यार हो सकता है। और गॉड इज ए ओमनी प्रेजेंस गॉड। प्रभु हर जगह में है। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु जेल में भी है, बोले प्रभु जेल में भी है, प्रभु रास्ता में भी है, इज एवरीवेयर। आमेन। सिर्फ आप उसका प्रेजेंस को ढूंढना पड़ेगा। बोलेंगे मेरा हिंदी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलेंगे क्लियर हो रहा है? बोलेंगे हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग जाए, for a great and effective doors has been opened to me, but and there are many adversaries. दरवाजा तो खुला है, लेकिन बहुत सारा दुश्मन भी है। हेलो,
इसका मतलब आपके लिए दरवाजा खोला है, इसका मतलब ये नहीं कि इजी है. There will be so many adversities will be there. There will be so much challenging will be there. बोलेंगे praise the Lord. बोले challenges. बोले challenges. बोले challenges. हालेलुया. दरवाजा तो खुला है, लेकिन बहुत सारा एडवर्सरीज भी है, डिफिकल्ट भी है, ऑपोजिशन भी होगा. इसलिए किसी ने कहा सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग. हेलो, मैं बोलने से दुनिया क्या बोलेगा, यीशु को लेने से दुनिया क्या होगा. बोलेंगे हालेलुया. इसलिए आप जानते कि प्रभु यीशु का पास नजदीक जाने के लिए वो जो 12 बरस का महिला, उसके लिए मिरेकल है यीशु का पास. लेकिन यीशु तक पहुंचने के लिए उसको देयर आर सो मेनी चैलेंज. हमको नहीं लगता है जब यीशु का बारे में सुना उसका विश्वास तो जागा कि अगर हम यीशु का थोड़ा सा कपड़ा को छूने से भी हम हीलिंग हो जाएंगे. उसको विश्वास तो जागा. लेकिन जब किसी ने कहा आज का दिन यीशु आपका रास्ता का नजदीक, आपका घर के नजदीक से गुजर रहा है, उसको कहा होगा आज तुम्हारे लिए चमत्कार का दिन है, आज तुम्हारे लिए यीशु का साथ मुलाकात करने का दिन है. आमेन. और उसको बहुत एक्साइटेड हुआ, जरूर आज हम यीशु को मिलेंगे, उसका पास हम जाएंगे. जब घर से निकाल कर देखा तो देखा कि यीशु भी है, लेकिन यीशु का पीछे पीछे बहुत सारा भीड़ भी है. हेलो, मिरेकल है, बोले मिरेकल है, लेकिन मिरेकल के साथ बाधा भी है. मेरा हिंदी समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बोलेंगे हालेलुया. मेरा हिंदी समझ में रहने नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है. हालेलुया. बोलेंगे रिक्स लेना पड़ेगा. बोले रिक्स. हालेलुया. इसलिए राजा ने सुना कि उसको दुश्मन आके घेर चुका है, दुश्मन आके घेर चुका है, और ये लोग प्रिपेयर नहीं है. अगर दुश्मन आके घेर के लोग खत्म, तो राजा का मन में एक आइडिया आया, अगर रातों रात अगर इस दुश्मन को जाकर हम लोग अगर हमला करें तो जीत सकता है. रिस्क है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है. तो रातों रात राजा ने क्या किया, अपना सैन्यों को, अपना सोल्जर को तैयार किया. चलो अगर काल सुबह आते हम लोग रुकेंगे तो हम लोग खत्म, इसलिए रातों रात जाकर हम लोग करेंगे. अगर क्या पता अगर हम लोग जीता तो जीत गया. तो राजा ने सैन्य को पूरा रेडी कर दिया. हेलो हालेलुया. और उस जगह तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज था, एक ब्रिज था. तो राजा ने सारे सोल्जर को पार कराने के बाद जिस ब्रिज को पार किया, उसी ब्रिज को आग लगा दिया और तोड़ दिया उसको, ताकि नो टर्निंग बैक. अगर डर के मारे कोई पीछे हटेगा तो अभी एक ही रास्ता बाचा, लड़ाई करो या मर जाओ. हेलो, क्योंकि पीछे मोड़ने का तो उपाय है ही नहीं. हेलो, जब सोल्जर लोग ने देखा कि पीछे मोड़ने का उपाय है नहीं, जो भी हो लड़ाई तो करना ही पड़ेगा. और जगह लड़ाई किया और जीत भी किया है. बोलेंगे हालेलुया. क्योंकि पीछे मोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं था. बहुत सारे लोगों का जीवन में ऑप्शन होता है, इसलिए बहुत सारे बैकस्लाइड हो जाता है. मेरा हिंदी समझ में आ रहा है. बोलेंगे बैकस्लाइड. बैकस्लाइड होकर अब 4 छोड़ सकता है, दुनिया छोड़ कर तो नहीं जा रहा है ना, तो ये सॉल्यूशन नहीं है. इट इज नॉट द सॉल्यूशन. मेरा हिंदी समझ में बोलेंगे हालेलुया. बोलेंगे हालेलुया. सो उस देखिए 12 साल से बहने वाला व्यक्ति, उस महिला का पास रास्ता तो खोल दिया कि हीलिंग पाने वाला, देयर से हीलिंग, मेरा हीलिंग यीशु का पास है. अगर हम यीशु का कपड़ा को थोड़ा सा छुएंगे मुझे हीलिंग मिलने वाली है. आमेन. ये था, उसके लिए दरवाजा खोला. लेकिन जब घर से निकल कर देखा यीशु भी है, लेकिन यीशु का साथ बहुत सारा भीड़ भी है. अरे कमजोर महिला को यीशु का पास पहुंचना मुश्किल है. और उस समय में आप सोचो, उन इजरायलियों की, यहूदियों की कास्टों में जिसका ऐसा बीमारी होता है, जो लोहूबन, ही वाज अनक्लीन. अगर किसी को छूता है तो वो भी अशुद्ध हो जाता है. अगर कोई मालूम होएगा कि इस व्यक्ति का पास, ये महिला के पास ये बीमार है, एज पर द कास्टम ऑफ ज्यूज, उसको पत्थर मार के खत्म कर डालना है. हेलो हालेलुया. और उसने जब घर से निकल कर देखा भीड़ है, उसने सोचा घर पे रहेगा फिर भी आई एम गोइंग टू डे, घर पे भी मरने वाला हूं, क्योंकि बीमारी मुझे जीने नहीं देगा. अगर घर पे बैठा रहो मैं फिर भी मर रहा हूं.
अगर भीड़ का पास अगर जाके अगर कोई पता चला मेरे पास एक बीमार है, फिर भी मुझे पत्थर मार के इधर भी मौत उधर भी मौत। लेकिन अगर इन केस अगर हम यीशु का कपड़ों को जाके छू लिया तो मेरा चंगाई है। हेलो, रास्ता खुला है लेकिन दुश्मन भी बहुत है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? बोले रास्ता तो खुला है, दुश्मन भी बहुत है। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग का बेस में जितना परसिक्यूशन उतना प्योर बनता है, जितना सताएगा उतना ज्यादा होता है। हालेलुया। इस्राएलियों को जितना दबाया उतना इस्राएलों बढ़ते किया है, मोर दबाएगा उतना ही बढ़ेगा। आपका जीवन में अगर दुख तकलीफ आ रहा है, याद रखो आप स्पिरिचुअल में बढ़ने वाला है। इसलिए प्रभु खुद ही कभी कभी ना खुद ही बीमारी को अलाउ करते आने के लिए, ताकि हम प्रभु का नजदीक आए। हालेलुया। सो अब इस महिला ने क्या किया? व्हाट दिस वुमन डिड, उसने इधर भी मौत उधर भी मौत। लेकिन अगर हम यीशु का कपड़ा को हम विश्वास से हम छू सका, मेरे लिए तो मेरा कल हो गया। आमेन। जो भी हो, शी टुक ए डिसीजन और वो यीशु का पीछे पीछे जाने लगी। हो सकते कितनी बार गिर गया, मे बी सेवरल टाइम गिर गया होगा। लोगों ने उसका ऊपर में पाव को क्या बोलता है, पाव उसका हाथ को पाव को शायद कुचला होगा। लेकिन इस महिला के एक ही टारगेट है, हम जैसी भी हालत में यीशु का पास जाएंगे। आमेन। हालेलुया। लोगों ने उसको जाने नहीं दिया, लेकिन यह हम यीशु का पास जाएंगे। हेलो, आप जितना स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आपको इधर से भी उधर से भी बाधा आएगा। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये करना चाहिए था। देयर विल बी सो मेनी वॉइस। हेलो, लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ये आवाज शैतान की ओर से है ना प्रभु की ओर से है? हेलो, बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। मेरा जीवन में भी ऐसा है। जब फुल टाइम में आया, परिवार वालों बोले से बुरा क्या खाएंगे हम लोग फुल टाइम करने से। हाँ, बात तो सही है, क्या खाएगा ये भी तो सही है, पैसा कौन देगा। हेलो, और गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी बहुत सारे लोग बोलेगा, मेरा गांव में भी बहुत सारे ऐसा चीज, लेकिन मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये आवाज प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है। मेरे हिंदी समझ में रहने नहीं है? बोलेंगे हालेलुया। देयर विल बी सो मेनी वॉइस, बहुत सारे ऐसा आवाज होगा, लेकिन आपको ये पहचान ये आवाज किसकी ओर से। सो इस महिला के लिए दरवाजा तो खुला है हीलिंग के लिए, लेकिन इसका साथ चैलेंजेस भी है। लेकिन इस महिला ने क्या किया? जो भी हो, मैं यीशु की कपड़े को जाके हम छुएंगे बाय फेथ। और लास्ट में यीशु का कपड़े को पीछे चुपचाप से छू लिया है, और जब छुआ है तो इसका पास से बीमारी चला गया। आमेन। और यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छू लिया है। यीशु का चेला लोग ने कहा, प्रभु लोग आपके आगे पीछे धक्का धक्की मार रहा है, और बोले किसी ने हमको छुआ। यीशु ने कहा नहीं नहीं, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मेरा पास से कुछ शक्ति निकाल गया है। हेलो, हालेलुया। दूसरा लोग ऐसा ही धक्का धक्की मार रहा है, लेकिन इस महिला का छूने से विश्वास से उसने छुआ है। आमेन। बोले विश्वास से, बोले विश्वास से। जब प्रेयर करते तो विश्वास से करो, जब फास्टिंग बैठते तो फास्टिंग विश्वास के साथ करो, जब आप प्रभु के लिए देता है तो विश्वास से दो, जब आप जाते तो विश्वास का साथ जाओ कि प्रभु मुझे देगा। आमेन। बोले विश्वास से। इसलिए इब्रियों 11:6 को हम लोग पढ़ेंगे। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है सबको? बोलेंगे क्लियर है? कोई डाउट? बोलेंगे हालेलुया। कोई डाउट है? बोले विश्वास है। दरवाजा खुला है, बोले दरवाजा खुला है, लेकिन दुश्मन भी बहुत है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए दरवाजा खोला आपका साथ दुश्मनी। यस, there will be so many adversaries. इसलिए पॉल कहता है there are many doors open but there are many adversaries too. मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? बोलेंगे हालेलुया। ओके, इब्रियों 11 उसका 6 को, but बोलेंगे but without faith it is impossible to please him. For he that come to God must believe that
he is, and there is the rewarder of them they diligently seek him. बोलेंगे हालेलुया। क्या क्या बदलता है? Same word है। सेम वर्ड है। अच्छा, बोलेंगे but without faith it is impossible to please him, for he that come to God must believe that he is, and that he is a reward of them that diligently seek him. बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। उस दिन मैंने दो भाई को ट्रेन अप किया, हम किसी को खबर नहीं दिया, और हम सुबह बोला देख कल रात को तो खाना मिला, लेकिन आज ठिकाना नहीं है ना, खाना किधर खाएगा। नो, बोला चाय पीगा, ले चाय भी मत पियो घर में, आज देखेंगे कि खाना कहाँ मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं है बोल के। तो बिना खाना बिना पानी निकल गया, हम लोग एक सार को मिलने गया, तो हम लोग के लिए चाय आ गया, चाय तो हो गया, लेकिन 12 बजे का खाना। तो बाद में एक बहन को फोन किया, बहन बोला आप कहाँ में है, बोला फलाना जगह में, तो आइए ना मेरा घर में। तो बोला आप लोग खाना खाए कि नहीं खाया? अरे खाना तो अभी तक नहीं खाया, तो हम खाना बना के रखेंगे। जब इसको देखा दोनों भाई का विश्वास है गया, प्रभु का वचन सत्य कि कहाँ जा, कहाँ क्या खाओगे क्या पियोगे उसके लिए चिंता मत करो। आमेन। जब ऐसा हुआ तो वो लोग का फेथ ग्रो हो गया, हाँ सचमुच प्रभु खाना भी खिलाता है। तो बोले विश्वास से आगे बढ़ना है, बोलेंगे विश्वास से आगे बढ़ना है। जब तक आप लोग रिक्स लेने नहीं जगह, फेथ कभी ग्रो होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल कभी होगा ही नहीं। बोलेंगे हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति को मैंने देखा तैरने नहीं आता, उसका बच्चा एक फेंक के तालाब में फेंक देता है। जैसे तालाब में बच्चे को फेंक दिया ना, बच्चा ऐसा ऐसा करके किनारे पर, तो तैर सकता है तो क्यों नहीं सकता है? हालेलुया। बोलता हम बाबा हमको तैरने नहीं आता है, मैं उठा के पटक दिया तालाब में, जैसे पानी में फेंका ऐसा ऐसा करना शुरू किया, और ऐसा ऐसा करते करते किनारे में पहुंचा। बोले बाद में बोला हाँ हम भी तैर सकता है, तो अभी बाबा बोल के, पहले तो क्या बोलता था हम तैरने नहीं जानता, लेकिन बाद में बोला आई कैन स्विम नाउ। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। तो बोलेंगे फेथ को बढ़ाना है, बोलेंगे फेथ को बढ़ाना है। अगर आप सोचेंगे मेरा पैसा खाली 1000 है, यहाँ से 100 रुपए ताइस देने से हम क्या खाएंगे, आप ट्राई करके देखो, प्रभु मिराकल करेगा। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। सो यू ट्राई इट, अब ट्राई करो। अगर आपका 5000 है, 500 रुपया किसका है? प्रभु का है। अब ये बोले 5000 से मेरा चलता है, वहां से 500 निकालेगा तो कैसा चलेगा? प्रभु ने कहा निकालो, प्रभु आपके लिए मिरेकल करने जा रहे हैं। बोलेंगे मिरेकल। जो इंसान का समझ, मिरेकल किसको बोलता है? जो इंसान का सोच से दिमाग से परे है, जब प्रभु करता है उसको बोलते हैं मिरेकल। बोलेंगे हालेलुया। इसको बोलते, बोले इसको बोलता है miracle, because our God is a God of miracle working God. बोले miracle working God, बोले miracle working God, बोले चमत्कार करने वाला परमेश्वर, बोलेंगे चमत्कार करने वाला परमेश्वर, बोलेंगे हालेलुया। बोले प्रभु आप मेरे लिए चमत्कार करते, हालेलुया। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे लिखा है but without faith it is impossible to please him, for he that comes to God must believe that he is, and he is a reward of them that diligently seek him. Amen. अभी हम बता रहा है, अभी देखिए एक दिन एक व्यक्ति, उसका पाव इतना तक नहीं है, इसने फेथ के बारे में सुना और उसने फेथ इतना बढ़ गया उसका पास, उसने एक दिन अपना पाव के लिए जूता खरीदने गया। क्या खरीदने गया? लेकिन एक पाव नहीं है, दूसरा पाव है। अभी जब दुकानदार को पूछा मेरे लिए जूता दे दो, अभी जब दुकानदार देखा इसका तो एक पाव है ही नहीं, कैसा जूता मांगने आया? तो दुकानदार ने उसको क्या कहा, मजाक करके, कौन सी नंबर से? उसने कहा मेरा पाव थोड़ा बड़ा है, मुझे 7 नंबर दे दो। हालेलुया। और उसको जूता निकाल के दिया, और इस व्यक्ति ने ऐसा किया जैसा उसका पाव ठीक ठाक है। जूता को ऐसा किया जैसा हम लोग ट्राई करते नहीं, ऐसा करने के बाद जब ऐसा किया तो इसका पाव ऑटोमेटिक लंबा हो गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं फेथ। बोले इसको बोलता है फेथ। अगर घर में अगर बैठा होने से ये कभी भी इसका मिरेकल, इसीलिए किसी ने कहा बाहर जाओ, कुछ भी करो, धक्का खाओ, गाली खाओ, बदनाम खाओ, लेकिन घर में कभी बैठा मत रहो।
क्योंकि ठहरा हुआ इंसान ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। समझ में आ रहा है? Yes. ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है। बाहर कुछ भी करो, परसिक्यूशन होगा, लेकिन कुछ तो करो। किसी का घर में जगह विजिट करना शुरू करो। हालेलुया। प्रीचिंग करने आता है, कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं, अपना टेस्टिमनी बताना शुरू करो। बोलेंगे हालेलुया। आप लोग यीशु को पाने के बाद आपने छुपा के रखा, ये कैसा होगा? गो समवेयर, एटलीस्ट क्या बोलते हैं, आपका टेस्टिमनी को शेयर करना शुरू करो। आमेन। आपका फेथ धीरे धीरे, बोले मेरा फेथ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आमेन। तो वहां से आप धीरे धीरे क्या, यू विल बिकम माइटी प्रीचर। वहां से आप माइटी प्रीचर बनेगा। आप एक्सपेक्ट मत करना कोई आपको रेडीमेड बना के देगा, वो होगा ही नहीं आपका। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे लिए ये पुलपिट मेरे लिए असली पुलपिट नहीं है। मेरा पुलपिट कहीं अगर चाय दुकान में अगर किसी को मिला प्रभु का, उधर ही हम प्रीचिंग करा, वो मेरा पुलपिट हो गया। किसी का घर में गया प्रीचिंग किया, वो मेरा पुलपिट हो गया। आमेन। हालेलुया। इसलिए चर्च को केवल चर्च हम लोग कभी बाहर जाने का है। आपका ऑफिस को ही चर्च बना लो। आप जहां में काम कर रही हो वहां में आप चर्च बना दो। आमेन। चर्च का मतलब नहीं गिटार तबला लेके आप बजाएंगे, ऐसा नहीं है। हेलो हालेलुया। लेकिन विल बी द विटनेस, बोले विटनेस। इसलिए हम लोग एक टीचिंग होता है, विटनेस इन द मार्केट प्लेस। विटनेस इन द मार्केट प्लेस का मतलब बाजार में जाके प्रीचिंग करना, ये नहीं बोलता है। आप जहां पे काम कर रहे वहीं पे आप प्रभु के लिए विटनेस बनो। Amen. आमेन। आपको देखेगा बहन, आप तो थोड़ा अलग है, आप तो दूसरों का जैसा कोई नहीं चबाता है, तो बोल सके नहीं कोई हम खाता नहीं। क्यों नहीं खाते? हमारे जीसस कभी कोई खाए नहीं, इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो वहां से आप क्या शुरू करो। आमेन। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? सो आप जहां पे है, दिस इज योर चर्च। आप वहीं पे आप चर्च है। चर्च का मतलब नहीं कि आपको प्रेजेंट वर्शिप करना है, आपको चेयरपर्सन, नो नो। आपका लाइफस्टाइल से आप लोगों को बताना चाहिए। अगर हर कोई मसीह लोग, अगर वर्ल्ड में जितना भी होगा ना, ऐसा करने दुनिया आज पूरा मसीह में आना था। आज पूरा दुनिया मसीह में आना था। हम लोग बहुत जगह में हम लोग फेल हो गया। मेरा हिंदी समझ में है? बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। सो बोलिए फेथ, बोले फेथ, बोले बिना विश्वास से, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। तो उस महिला ने क्या, प्रभु यीशु को बाय फेथ शी टच, इसने यीशु का कपड़ा को छुआ, बोले विश्वास से। अब जो कुछ भी करते हो आपको विश्वास से करना पड़ेगा। बोले विश्वास से, बोलेंगे विश्वास से। इसलिए यीशु ने कहा क्या खाओगे क्या पियोगे उसके लिए चिंता मत करो। ऑफ कोर्स देयर विल बी प्रॉब्लम, लेकिन आपको प्रभु पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा कि प्रभु मेरे लिए, बोले मेरे लिए जरूर इंतजाम कर देंगे। आमेन। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग करते हैं, सब कुछ बाय फेथ। गुवाहाटी प्रोग्राम बाय फेथ, बंगाल जाने बाय फेथ, दिल्ली प्रोग्राम बाय फेथ, साउथ अफ्रीका जाते हैं बाय फेथ। इसलिए हम आपको एक दिन बोले थे कि देखो इंडिया का करेंसी होता है रूपी, बोले रूपी। आपका क्या बोलते हैं, आपका दूसरा कंट्री का अलग अलग, जैसा होता है यूरो, दिराम, थाईलैंड का बात है। तो प्रभु का किंगडम में भी एक करेंसी होता है, वो करेंसी है बोले फेथ। परमेश्वर का राज्य में आपका रुपया, आपका डॉलर नहीं चलता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में आपका क्या चलता है? बोले विश्वास। बोले फेथ से। आपको फेथ से ही हीलिंग को लेना पड़ेगा, फेथ से ही मिरेकल को लेना पड़ेगा, फेथ से ही आपको चलना भी पड़ेगा। आमेन। आप विश्वास करना है कि आपका जीवन में दुख और तकलीफ है, लेकिन हैव फेथ इन गॉड। प्रभु पर विश्वास करो। बोले प्रभु पर विश्वास करो। बोलेंगे प्रभु पर विश्वास करो। हालेलुया। एक दिन एक महिला, उसका बच्चा गुजर गया, उसका बच्चा गुजर गया, और उसने क्या किया, संडे सुबह बच्चा गुजर गया, उसने ताला मार के चला गया, किसी को भी नहीं बताया। और चर्च में जगह विश्वास से स्तुति आराधना करना शुरू किया। चर्च में किसी को मालूम ही नहीं। उसका बच्चा तो मारा छोड़ कर आया था, लेकिन चर्च में जैसा विश्वास करके स्तुति आराधना किया तो बच्चा उधर जिंदा हो गया। आमेन। जब बच्चा जिंदा होने के बाद अभी रोना शुरू किया बच्चा, अभी ताला मारकर चला गया, अभी सब गाली देना शुरू किया, कैसा मूर्ख स्त्री है ये, अपना बच्चा को ताला मारकर चला। लेकिन पड़ोसी लोग को मालूम नहीं, बच्चा का डेड बॉडी छोड़ के आया था।
लेकिन जब चर्च में स्तुति आराधना क्या विश्वास है, प्रभु ने उसको जिंदा कर दिया है। आमेन। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग विश्वास से चलेंगे, हमारा हर एक मुर्दा स्थिति जिंदा होने जा रहा है। बोलेंगे आमेन, बोलेंगे विश्वास से, हालेलुया। आप विश्वास में चलते रहो, ऐसे बिकेन जैसा आपने शुरुआत